नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों। आजकल मीठा खाना हमारे लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन चुका है। चाय और कॉफी की बात छोड़ भी दें, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वगैरह हमारे जीवन का एक हिस्सा बनता जा रहा है। ठीक है, बदलते परिवेश के साथ स्वाद लेना खराब नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी कि किसी भी चीज का ज्यादा होना खराब होता है। जी हाँ, ठीक समझा आपने। आज के इस अंक में हम बात करेंगे डायबिटीज यानी शुगर के बारे में। हालांकि डायबिटीज केवल मीठी चीजों के सेवन से नहीं होता, इसके कई और भी कारण होते हैं। आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। मधुमेह यानी डायबिटीज केवल एक घातक रोग ही नहीं है, बल्कि कई असाध्य रोगों का जन्मदाता भी है। आज पूरे विश्व के साथ हमारे देश में भी इसके रोगियों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया में करीब 27.4 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, जो 2025 में बढ़कर 38 करोड़ तक होने की संभावना है। भारत में यह संख्या 2010 में तकरीबन 5.5 करोड़ थी, जो 2025 में बढ़कर 8.5 करोड़ हो सकती है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम इस रोग के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो जाएं। आंकड़े गवाह हैं कि भारत में तकरीबन 4.5 करोड़ व्यक्ति मधुमेह के शिकार हैं। किसी व्यक्ति को ये रोग हो जाए तो जिंदगी भर इस रोग को झेलना पड़ता है। यही कारण है कि इस रोग के सफल इलाज के लिए लगातार शोध चल रहे हैं। डायबिटीज एक चयापचय से संबंधित बीमारी है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। यह बीमारी हमारे शरीर में इंसुलिन का स्राव कम हो जाने के कारण होती है। रक्त में ग्लूकोज स्तर बढ़ जाता है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल, वसा के अवयव भी असामान्य हो जाते हैं। जो इंसुलिन का मॉलिक्यूल बन रहा है शरीर में जरूरत से ज्यादा बन रहा है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है, जिसको हम कहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। इंसुलिन लेवल तो है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है, यानी वो दरबान की तरह से काम नहीं कर पा रहा है। वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को पकड़ के कोशिका के अंदर नहीं डाल पा रहा है। इस स्थिति में होता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल काम में नहीं आता है, तो वो ब्लड में, खून में घूमता रहता है और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। मधुमेह होने पर शरीर में भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने की सामान्य प्रक्रिया में परिवर्तन होते हैं। भोजन पेट में जाकर एक प्रकार के ईंधन में बदलता है, जिसे ग्लूकोज कहते हैं। ये एक प्रकार की शर्करा होती है। ग्लूकोज रक्त धारा में मिलता है और शरीर की लाखों कोशिकाओं में पहुंचता है। रक्त में जब ग्लूकोज यानी शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, तब हम डायबिटिक हो जाते हैं। डायबिटीज में इंसुलिन की कमी हो जाती है। इससे सभी सेल्स को शुगर मिलना बंद हो जाता है। हृदय, आँख, गुर्दे, मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त होने से इनका खतरा और भी बढ़ जाता है। इसलिए इस मीठे रोग का सही उपचार बहुत जरूरी है। जब भी शरीर में जैसे शुगर बढ़ती है, डायबिटीज होती है, तो जैसे हमने देखा कि पूरे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, खून के दौरा बढ़ जाती है। यह शरीर का खून शरीर के प्रत्येक अंग में जाता है। सो डायबिटीज से शरीर का प्रत्येक अंग अफेक्ट हो जाता है। प्रत्येक अंग पे डायबिटीज का असर पड़ता है, उनका काम करना स्लो हो जाता है। जैसे दिमाग पे भी होता है, हार्ट पे भी होता है, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, पूरे शरीर की मांसपेशियों पे भी होता है, हड्डियों पे भी इफेक्ट होता है, जननांगों पे भी इफेक्ट होता है। सभी जगह डायबिटीज का असर पड़ता है। ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है कि जहां शुगर बढ़ी हुई है, डायबिटीज है, तो किसी तरह का कोई असर नहीं हो। सभी अंगों पे डायबिटीज का बराबर असर होता है। ये है अग्नाशय यानी पेनक्रियास। भोजन पचाने का मुख्य कारण अग्नाशय का होता है। ये हमारे शरीर की एक प्रमुख ग्रंथि है। इस ग्रंथि का काम होता है कि यह एक हार्मोन बनाती है। इस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन अगर हम सरल शब्दों में कहें तो इंसुलिन का कार्य है कि ये हर कोशिका के गेट पे खड़ा रहता है। जैसे ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलता है, वो उसको पकड़ के अंदर कोशिका के अंदर डाल देता है, जहां से ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एनर्जी या ऊर्जा पैदा करने के काम आता है, ताकि हर सेल को, हर कोशिका को ऊर्जा मिलती रहे। इंसुलिन नामक हार्मोन जो ग्लूकोज का चयापचय करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से ज्यादा तथा सामान्य से कम होना
दोनों ही स्थितियां घातक सिद्ध हो सकती है। इसका मुख्य कारण है असंयमित खान-पान, मानसिक तनाव, मोटापा आदि। खाने में लोगों को ये लगता है कि हमको मीठी चीज़ नहीं खानी चाहिए तो हम शुगर एकदम कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। केवल मीठे से परहेज करने से हमारी शुगर कंट्रोल नहीं होने वाली, मीठे के साथ साथ हमें तली हुई चीज़ से भी परहेज करना है। अधिकतर केसेस में जब भी लोगों को पता चलता है कि चर्बी कम करनी है तो वो लुखी रोटी खाना शुरू कर देते हैं, बिना घी तेल के खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो सब्जी में एक्स्ट्रा तेल है उसका हम ध्यान नहीं रखते हैं। आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं लेने हैं, आपको देसी घी, बटर, तेल, किसी भी इन सब चीज़ों का जितना कम से कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा होगा। अगर संभव हो कि उबला हुआ खाना खा सकें तो ब्लड शुगर कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ऐसे रोगियों के आहार की मात्रा कैलोरी पर निर्धारित रहती है, जो कि प्रत्येक रोगी की उम्र, वजन, लिंग, ऊंचाई, दिनचर्या, व्यवसाय आदि पर निश्चित की जाती है। इसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग आहार तालिका बनती है। एक शोध के मुताबिक देर तक झपकी लेना आपकी हार्ट प्रॉब्लम और डायबिटीज को बढ़ा सकती है। इस समस्या से बचने के लिए रात में पूरी नींद लें या फिर आप किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से ज्यादा तथा सामान्य से कम होना, दोनों ही स्थितियां घातक सिद्ध होती हैं। इस रोग को प्रारंभिक अवस्था में ही आहार, व्यायाम तथा दवाइयों द्वारा काबू में किया जा सकता है। भोजन में रेशेदार पदार्थों का सेवन ज्यादा करें। इससे रक्त में ग्लूकोज का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि फल मीठे होते हैं तो हमें फल अवॉइड करने चाहिए। यह बिल्कुल नहीं करना है। फल आपको खाने बहुत ज़रूरी हैं। डायबिटीज़ में फल बहुत ही अच्छे रहते हैं क्योंकि इन फल में पोटेशियम होता है और पोटेशियम मांसपेशियों की को अच्छी तरह से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमें फल खाना बहुत ज़रूरी है। बहुत मीठे फल हों, जैसे बहुत पका हुआ आम है या एकदम लाल पका हुआ पपीता है या अंगूर है, ऐसे फल को हम कम मात्रा में खा सकते हैं। लेकिन सेब, संतरा, अनार, अमरूद, पपीता, ये फल हम बिल्कुल खा सकते हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायबिटीज के रोगी उपवास ना करें और ना ही खूब दावत उड़ाएं। इस तरह अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो आप स्वयं इस रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। सुंदर रूप रंग आकार दे, स्वप्न करें साकार। स्वच्छ रख पंचतत्व को, धरा का करे विकास। देखिए प्रकृति की ओर, हर गुरुवार सुबह 9:30 पर। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। जी हाँ दोस्तों, आजकल ये रोग वृद्धों के साथ साथ युवाओं, यहाँ तक कि बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है। भारत में डायबिटीज यानी मधुमेह की समस्या बढ़ती ही जा रही है। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। आखिर क्या कारण है इसका? डायबिटीज में हर 3 महीने में कराई जाने वाली शुगर की जांच के बारे में केवल 10% लोग ही जानते हैं। यही कारण है कि डायबिटीज के 50% मरीज दिल की बीमारी के करीब हैं। छोटी एक मशीन आती है जिसे हम ग्लूकोमीटर कहते हैं। वो मशीन डायबिटीज का पता करने के लिए अच्छी नहीं है, वो डायबिटीज के मरीज में शुगर कंट्रोल करने के लिए अच्छी है। लेकिन अगर हम पता करना चाहते हैं कि किसी को डायबिटीज़ है या नहीं है तो हमें यहाँ से हाथ से खून निकाल के, जो लैब में हमेशा टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट करवाना ज़रूरी है। आपने अगर किसी ने खाली पेट का टेस्ट करवाया है और अगर शुगर 100 से कम है, 100 मिलीग्राम% से कम है, तो हम निश्चिंत हैं कि उस व्यक्ति को डायबिटीज़ नहीं है। यदि शुगर 126 या इससे ज़्यादा है, 126 से ज़्यादा है,
तो उस स्थिति में यह पक्का हो जाता है कि इसको डायबिटीज है। अगर 100 से 125 के बीच में रहती है तो हम उस स्थिति में कहते हैं कि इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज है, यानी इनको अभी डायबिटीज नहीं हुई है लेकिन इनको होने का खतरा ज्यादा है, तो इन्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये एक ऐसा रोग है जिसका तत्कालिक प्रभाव अधिकांश रोगियों में देखने को नहीं मिलता और लंबे समय तक पीड़ित व्यक्ति को इस बात का आभास ही नहीं होता कि वह डायबिटीज से ग्रसित है। डायबिटीज 2 प्रकार की हो सकती है। टाइप 1 जो कि 20 साल की उम्र से पहले होती है। इसके रोगी अधिकतर पतले होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज वो बीमारी है जिसमें शरीर में इंसुलिन बनाने की क्षमता ही खत्म हो गई है। या तो पेनक्रियाज के बनने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या पेनक्रियाज बना तो इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, या पेनक्रियाज की कोई बीमारी होगी जिससे वो इंसुलिन बिल्कुल नहीं बना पा रहे हैं। तो यह अधिकतर बीमारी बच्चों में शुरू होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज का मतलब है कि सुबह शाम इंसुलिन लगना और इंसुलिन से ही शुगर कंट्रोल रहना। टाइप 2 में डायबिटीज के रोगी अधिकतर मोटे होते हैं। इन रोगियों में इंसुलिन रुकावटें पैदा करता है। यह अधिकतर 30 या 35 या उससे अधिक उम्र वालों को होता है। इंसुलिन के काम करने की क्षमता कम हो जाती है, इंसुलिन काम नहीं कर पाता है। हालांकि इंसुलिन जितना बनना चाहिए उससे ज्यादा इंसुलिन बन रहा है, लेकिन वो इंसुलिन शरीर के काम नहीं आ रहा है। जब भी शरीर में फैट एक्स्ट्रा इकट्ठी है, अधिकतर फैट इकट्ठी हो जाती है, जितनी जरूरत उससे ज्यादा फैट इकट्ठी होती है, तो उस स्थिति में इंसुलिन का काम करना कम हो जाता है। इस टाइप 2 डायबिटीज में एक्स्ट्रा फैट होने की वजह से इंसुलिन काम नहीं करता है और शुगर लेवल बढ़ जाता है। आमतौर पर यह लाइफस्टाइल और खान पान द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही लगातार और नियमित दवाई लेने की भी जरूरत पड़ती है। क्या आपको नहीं लगता कि कोलेस्ट्रॉल और ऊर्जा युक्त भोजन की प्रचुरता के कारण डायबिटीज के रोगियों की निरंतर वृद्धि हो रही है? मगर सवाल ये है कि गांव के लोगों को कैसे पता चले कि वो डायबिटीज यानी शुगर के मरीज हैं? अगर आपको बहुत पेशाब लगता है, अगर आपको बहुत प्यास लगती है, आपको बहुत अधिक भूख लगती है, आपका वजन अचानक से बहुत बढ़ने या घटने लगता है, कमजोरी, थकान लगती है, स्किन या चर्म में संक्रमण है, धुंधला दिखाई देता है, घाव भरने में देर लगती है, तो अपनी जांच अवश्य कराएं। वो लोग जिनका काम है कि पूरे दिन भर कुर्सी पे बैठे रहना, जिनका चलना फिरना बहुत कम है, जिसको हम कहते हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो ऑफिस में जाते हैं, बैठते हैं, मेहनत का काम नहीं करते हैं, जिनको मोटापा है, जिनका पेट बाहर निकला हुआ है, जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या वो लोग जो 40 साल से ऊपर हैं, या जिनके घर में किसी को डायबिटीज़ है, इन सभी लोगों को साल में एक बार खून की जांच करवा लेना जरूरी है ताकि पता चले कि डायबिटीज है या नहीं है। उच्च वसा व ऊर्जा युक्त भोजन की प्रचुरता, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, आर्थिक विकास के कारण डायबिटीज के रोगियों की निरंतर वृद्धि हो रही है। इस समस्या को देखते हुए जन जागरण अभियान की अति आवश्यकता है। बच्चों व युवाओं को हमें नियमित व्यायाम, उचित भोजन चयन एवं स्वस्थ जीवन शैली के प्रति न केवल जागरूक करना होगा बल्कि पूर्ण निगरानी भी करनी होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि समाज में चेतना अवश्य आई है और जागरूकता भी बढ़ी है, परंतु इस रोग के फैलाव को रोकने के लिए और अधिक प्रयासों और जागरूकता की आवश्यकता है। मैं अपने सभी किसान भाइयों को एक बहुत जरूरी चीज डायबिटीज के बारे में बताना चाहता हूं कि अगर आपको डायबिटीज हो रही है, बिल्कुल नहीं घबराएं। यह एक ऐसी बीमारी है जिसको आप आसानी से, बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ आपको क्या करना है कि थोड़ा घी तेल का प्रयोग कम करना है, आपको सुबह शाम चलना है, मीठा आपको खाने में कम करना है। सिर्फ यह चीज़ है जिससे आप, जिनको भी डायबिटीज़ होती है, उनके 50% मरीज आसानी से डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं। मॉर्निंग में आधा घंटे से लेकर 45 मिनट घूमिए, तेज से चल रही है, ऐसा ही शाम को कीजिए और खाने में कंट्रोल कीजिए। आपकी डायबिटीज़ आसानी से कंट्रोल हो गई है, बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है। जब भी अगर आपको पता चले कि डायबिटीज़ हो गई है, सबसे पहले ये 2 काम कर लें, खाना कंट्रोल कर लें, सुबह शाम घूम लें। 50% चांस है कि आपकी शुगर इससे आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। डायबिटीज के मुख्य कारण है खान पान पर ध्यान न देना। ये रोग बैठकर काम करने वाले लोगों को भी हो सकता है।
मिठाइयों का अधिक मात्रा में सेवन करना, अधिक मात्रा में नशीले पदार्थों का सेवन करना। आनुवंशिक प्रभाव से भी ये रोग हो सकता है। चिंता और मानसिक रोग से भी मधुमेह हो सकता है। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच, गुरुवार रात 10 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद। किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। चलिए चलती हूँ जीवन को एक नए जीवन से जोड़ने वाली उस विद्या की ओर जिसे योग कहते हैं। योग साधना ऋषियों द्वारा दिया गया हमें अनूठा वरदान है। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव मात्र के लिए एक तरह से अमृत का काम करती है। जब तक ये शरीर है, जब तक ये जीवन है, योग के माध्यम से हम इसको स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी रख सकते हैं और फिट रह सकते हैं, ऊर्जा से भरे रह सकते हैं। अंतिम समय तक योग का अभ्यास हमें बल देता है, मजबूती देता है और स्वास्थ्य देता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कि यदि किसान भाई आप खेतों में काम कर रहे हैं, तो वहाँ खेतों में काम कर रहे हैं, बैठे हैं, बुवाई कर रहे हैं, तो वहाँ ऐसा क्या करें कि जिससे अपने शरीर को ऊर्जा से भरें। जो गर्दन में, कमर में खिंचाव आया है, घुटनों पर लगातार नीचे बैठने से खिंचाव आया है, तो उस खिंचाव को दूर करें। मतलब खेत में रहते हुए ऐसे योग के अभ्यास जो खड़े खड़े आप कर सकते हैं और उसका प्रभाव आपके पूरे शरीर पर पड़ेगा। तो पहला आसन है ताड़ आसन। हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसाएं, हथेलियों को पलटें, सांस भरें और हाथों को उठाएं ऊपर की तरफ। हाथों को पूरा उठाकर खींचें ऊपर की तरफ और फिर धीरे से अपनी एड़ियों को भी उठा दें। पूरे पंजों के ऊपर शरीर का भार आ जाएगा और लगातार खींचें अपने शरीर को ऊपर की तरफ। यह अभ्यास हर जोड़ पर प्रभाव डालेगा, सभी मांसपेशियों पर प्रभाव डालेगा, पैरों पर, घुटनों पर, कूल्हे पर, कमर, कंधे, कोहनियां सभी खींचेंगे ऊपर की तरफ। छाती पर भी खिंचाव होगा, पेट पर भी खिंचाव होगा, पूरे शरीर में तरोताजगी देगा। यह है आसन। तो दिन में कभी भी आप ताड़ासन करके अपने शरीर को ऊर्जा से भर सकते हैं। जितना हो सके, जितना ज्यादा देर रोक सके, उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। सांस लेते और निकालते रहो इस अभ्यास में। फिर धीरे से हाथों को खोलकर वापस आ जाएं। तो ये है पहला अभ्यास, ताड़ आसन। दूसरा अभ्यास करेंगे, इसमें हम पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे। खोलने के बाद दोनों हाथों को ऐसे लपेटेंगे। इस प्रकार से अपने हाथों को लपेट लीजिएगा। अब अपनी कमर को थोड़ा सा मोड़े पीछे की तरफ, हाथों को उठाकर ले जाएं ऊपर की तरफ, सिर को भी पीछे ढीला किया है। यहां रोके और फिर धीरे से वापस आ जाए। तो हाथों पर पूरा खिंचाव होगा, कंधों पर खिंचाव आएगा, कमर मुड़ जाएगी, गर्दन पीछे चली जाएगी, छाती फैल जाएगी। पूरे शरीर में जो लगातार खेत में काम करते रहने से जो शरीर के सभी जॉइंट्स में खिंचाव आ रहा था, वो ऊर्जा नहीं थी, वो फ्रेशनेस नहीं थी। ये अभ्यास एकदम शरीर को खोल देगा। इसी प्रकार ये अभ्यास दूसरे हाथ से भी करें। तो इस प्रकार से दोनों हाथों को लपेट लें आपस में, लपेट कर फिर कमर को मोड़ें, गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं, हाथ को उठाएं ऊपर, जितना हाथ खींच सकें खींचें, मुंह बंद रखते हुए श्वास की गति सामान्य रखकर इस गरुड़ क्रिया में यथाशक्ति रुके रहें। फिर धीरे से वापस। यह अभ्यास मान लो बहुत लंबे समय तक आप सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लगातार बैठे थे, उसी समय खड़े होकर आप इस अभ्यास को करेंगे तो आप पाएंगे एकदम तरोताजगी आ जाएगी। अगला अभ्यास कर रहे हैं,
ये हमारे बैलेंस के लिए है, संतुलन के लिए है। खड़े खड़े ही एक पैर के ऊपर जोर डाला, दूसरे पैर को उठा लिया। उठाने के बाद दोनों हाथों से पैर को पकड़ लो और दबा दो। अपने हाथों से पैर को, घुटने को उठा लो ऊपर की ओर। एक पैर के ऊपर बैलेंस है, पैर का पंजा नीचे की ओर खिंचा हुआ, यहां रोके। थोड़ी देर यहां रोककर नीचे वाले पैर को ताकत दो, संतुलन शक्ति का विकास करो। कुछ देर अपनी आंखों को सामने किसी एक बिंदु के ऊपर फोकस रखते हुए टिके रहो और फिर आहिस्ता से वापस आ जाएं। इसी प्रकार पैर बदल कर भी करते हैं। तो दूसरा पैर उठाएं, हाथों से पकड़ें और दबाएं पूरा। जितना दबा सकते हैं दबाएं और यहां पर रुक जाएं। सांस आता रहेगा, जाता रहेगा। ऊपर वाले पैर का पंजा थोड़ा खींच कर रखें ऐसे। ऐसे दोनों पैरों से दो दो बार कर लो। इसके बाद में दोनों पैरों को थोड़ा खोलो, दोनों हाथों को कमर के पीछे ऐसे पकड़ लो और अपनी कमर को मोड़ दें पीछे की ओर। हाथों को जितना हो सके शरीर से थोड़ा दूर रखें, खींच कर रखें। सिर पीछे की ओर ढीला है और फिर श्वास निकालकर आगे झुक जाएं। कमर दर्द हो तो आगे नहीं झुकना, हाथों को उठा लें ऊपर की तरफ। फिर श्वास भरें और कमर को मोड़ें पीछे की तरफ। फिर श्वास निकालते हुए आगे झुकें, कमर को आगे और पीछे मोड़कर उसमें लचीलापन दे रहे हैं, पूरे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ा रहे हैं। 5 से 6 बार आगे पीछे करके आप पाएंगे पूरे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ने लगेगा। तो ये अभ्यास दिन में आप जब लगे कि खेत में खाली हैं, बहुत ज़्यादा देर हो गई है काम करते करते, थोड़ा लेटने की इच्छा हो रही है, इन अभ्यासों को करके अपने शरीर को फिर से तरोताजगी दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मीठा जहर। आज के इस अंक में आपने जाना कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज सिर्फ एक घातक रोग ही नहीं बल्कि कई और असाध्य रोगों का जन्मदाता भी है। ऐसे में जरूरत है कि आप इस रोग के प्रति जागरूक हो जाएं, समय समय पर जांच कराते रहें और हाँ, वही करें जो डॉक्टर कहे। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें। तभी तो आपसे मिलकर पूछूंगी कैसे हैं आप। नमस्कार।